हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं मेरे बेटे लक्ष्य का कोर्स लेके आई हूँ, उसकी सेकंड क्लास की बुक्स लेके आई हूँ। दोस्तों, बुक्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत महंगी हैं, पर बच्चे को पढ़ाना है तो लेना तो है ही। पर कैसे मैनेज होता है, कैसे पेरेंट्स करते होंगे जिनके तीन तीन चार चार बच्चे होंगे, वो पढ़ाना लिखाना बुक्स लेना सारी चीज़ें यूनिफॉर्म वगैरह कैसे करते होंगे। मैं एक में ही मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन मैनेज कर लेंगे, कर ही रहे हैं दोस्तों। तो हम लोग लक्ष्य की बुक्स लेके आए हैं, करीब 12 बुक्स हैं और कुछ कॉपीज़ वगैरह भी हैं, इंग्लिश हिंदी मैथ्स ईबीएस की सारी कॉपीज़ वगैरह भी हैं। तो मैं बस वही बुक्स वगैरह देख रही हूँ, कहीं कोई फटी या ख़राब तो नहीं है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हैं, देखना भी पड़ेगा कि कैसी क्या है। तो मैं उसकी बुक वगैरह देख रही हूँ। लक्ष्य ने अपनी पसंद से कार वाली जो नेम स्लिप है वो भी ली हुई थी, और उन्होंने एक लेजर लाइट भी ली हुई थी। मैंने कहा कि ये पढ़ाई से संबंधित तो है नहीं, पर बोले मम्मा मुझे दिला दो, मैं कुछ टॉयज़ नहीं मांगूंगा। तो फिर हम लोगों ने वो भी एक दिला दी थी इनको। ये सारी बुक्स उनकी देख रहे हैं। इसके बाद ये कवर चढ़ाने के लिए है, तो मैं उनकी बुक्स पर कवर चढ़ा देती हूँ। मेरे पास स्टेपलर और उसके पिन तो पहले से ही रखे हुए थे। अब मैं इस तरीके से, आप देख रहे होंगे, कट करके ऑरेंज कलर का कवर सारी बुक्स पर और कॉपियों पे चढ़ा देती हूँ। बाप बेटे आराम फरमा रहे हैं, माँ को काम पे लगाकर दोनों जन मोबाइल चला रहे हैं और मुझे काम पे लगा रखा है। मैं बोल भी रही हूँ लक्ष्य से कि कैसा ज़माना आ गया है कि तुम पढ़ो और मैं तुम्हारी कॉपी पे कवर चढ़ाऊँ। वैसे तो मोस्टली अभिभावक ऐसा ही करते हैं कि अपने बच्चे की सारी तैयारी करके भेजते हैं। आई होप आप सभी भी इन दिनों ऐसा ही कर रहे होंगे कि बच्चों की बुक्स वगैरह परचेसिंग हो रही होगी, यूनिफॉर्म वगैरह सब ली जा रही होगी। मुझे भी यूनिफॉर्म लेना है, जल्द ही वो भी ले लेंगे। पहले बुक्स ले लेते हैं, पढ़ाई लिखाई जो है क्लास में स्टार्ट हो गई है, लक्ष्य पीछे ना रह जाए, इसलिए मैंने बुक्स पहले परचेस कर ली हैं। साथियों, जब मैं छोटी थी तब मेरे बड़े भाई बहन मेरी बुक्स पर कवर चढ़ाते थे, मेरी कॉपियों पर। एक अच्छी बात क्या थी दोस्तों कि जब हम छोटे थे, हम जब पढ़ाई करते थे तो हमारी दुकान ही इसी चीज़ की थी, स्टेशनरी की दुकान थी। अब तो शादी कार्ड्स की हो गई है, उसके पहले हमारी यही काम हमारे यहाँ होता था, बुक्स वगैरह का और स्टेशनरी का, कॉपीज़ का। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग दुकान से लेके आते थे, पापा से मांग मांग के लेके आते थे। बहुत अच्छे से हम लोग अपना बैग और कंपास और कॉपी किताबें सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर रखते थे, और बहुत सारा एक्सपेंसिव सामान हम लोग दुकान से लेके आते थे। पर अब तो वो पुरानी यादें हो गई हैं। हालांकि पापा जो है हमें सबसे लास्ट में देते थे, जब सारा उनका हो जाता था जुलाई का। जो इस महीने में जितनी भी जो भी दुकानदारी होती थी वो सब हो जाती थी, लास्ट में हम लोग से बोलते थे अब तुम लोग ले लो, तुम्हें जो लेना है। तो हम लोग भी खूब अच्छा अच्छा सामान निकाल लेते थे दुकान से, बढ़िया वाला बैग, बढ़िया वाला कंपास और कॉपीज़, सारी चीज़ें एक से बढ़कर एक लेते थे। अब तो पुरानी बात हो गई है, बचपन की यादें रह गई हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे हस्बैंड को भी थोड़ी सी शर्म आ गई है कि तुम इतनी देर से कवर अप कर रही हो, अब मैं भी तुम्हारा कुछ करवा देता हूँ। तो पता है दोस्तों क्या कर रहे हैं, नेम स्लिप चिपकाई जा रही है। मैं भी कह रही हूँ कि चलो ठीक है, कुछ तो जिम्मेदारी निभाओ, कुछ तो दिखाओ। तुम्हारे बेटे की कॉपीज़ बुक्स हैं तो थोड़ा तुम भी काम कर लो। साथ ही साथ दोस्तों, मुझे आपसे एक बात और शेयर करनी थी। वैसे तो मैं ये वीडियो जो है कल आपके साथ शेयर करने वाली थी या कर सकती थी, लेकिन आज एक मेन कोज़ क्या है कि मेरे एक बहुत ही प्यारे से, बहुत ही अच्छे से व्यूवर्स हैं, जिनकी आईडी रमन जी शर्मा नाम से बनी हुई है। उनके बेटे नैतिक का आज बर्थडे है। उन्होंने इंसिस्ट करके मुझसे बोला था कि आप मेरे बेटे को बर्थडे विश ज़रूर करिएगा, इसीलिए इतनी शाम को आपके साथ मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि मैं ये शुभकामनाएं देती हूँ कि हमारे नैतिक बेटे जो है खूब सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्धि करें और खूब तरक्की करें। उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
लेने जा रहे हैं। कॉपी किताबें तो लेके आ गए हैं, सुबह मॉर्निंग में लेके आ गए थे 10 बजे और दोपहर में शाम को कवर चढ़ा दिया। अब जब कोर्स आ गया है, बुक्स आ गई हैं, तो अब देख लिया है कितनी क्या है, उसी हिसाब से फिर बैग लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं। लक्ष्य पापा और लक्ष्य जो है बाहर वेट कर रहे हैं, मैंने सोचा आपको बता दूं और चलते हैं, फिर बैग लेके आते हैं, देखते हैं कैसा क्या है। और हाँ, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मजेदार मौसम है। तो घूम के आते हैं, थोड़ी राइड करके आते हैं और पानी के बतासे जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं तो वो खाएंगे। चलिए दोस्तों, वेट हो रहा है, नहीं तो फिर डांट पड़ेगी मेरी। चलो देखना तो इधर थोड़ा। गाइस, हम लोग निकल पड़े हैं मौसम का आनंद लेने के लिए, पानी बताशे खाने के लिए और साथ ही साथ लक्ष्य का बैग लेने के लिए। और भी एक दो छोटे छोटे से काम हैं तो वो कर लेते हैं, निपटा लेते हैं। बैग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बुक्स तो आ ही चुकी हैं। अब हम लोग आए हैं एक शॉप पे जिसमें लक्ष्य के पापा को एक बेल्ट लेनी है और एक चश्मा लेना है, तो वो सारा कुछ लेके बैग लेके हम लोग घर पहुँचेंगे। बेल्ट और चश्मे जो हैं पसंद किए जा रहे हैं, बहुत दिन हो गए थे, बहुत ख़राब बेल्ट हो गई थी उनकी, करीब 2 साल से लगा रहे थे, बोले मैं ले लेता हूँ आज। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं विजयनगर पर और वहाँ के पानी बताशे खाने, सुना है बहुत टेस्टी हैं और हम लोग यहाँ आते ही हैं, अधिकतर यहीं आते हैं। लक्ष्य को दही पूरी खाने को दे दी है और हम लोग पानी पूरी दही पूरी सबका आनंद ले रहे हैं। कभी कभार इस तरीके से निकलना और थोड़ा मोड़ा कुछ खाना बहुत अच्छा लगता है और रोड साइड स्ट्रीट फूड खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है। तो हम लोग वही एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ अब आप देख रहे होंगे कि हम घर पे आ चुके हैं। मेरे हस्बैंड को कुछ काम था तो वो छोड़ के हम लोग को नीचे ही चले गए थे। मैं लक्ष्य का बैग लेके आ गई हूँ, खाना पीना बनाऊँगी, उसके बाद जो है इनका सारा काम और निपटा दूँगी। नेम स्लिप तो लगा ही चुके हैं, इसके बाद फिर अब हम नाम लिखेंगे। लक्ष्य को भी उनकी कॉपी दे दी है, वो अपना एचडब्ल्यू करेंगे, तब तक मैं उनकी कॉपी में उनका नेम राइट कर देती हूँ। नेक्स्ट डे बैग लेके ही जाना है, बुक्स लेके ही जाना है और अब कॉपियों में तो वर्क होना ही शुरू हो गया है, अब बुक्स भी रीड कराई जाने लगेंगी। तो मैं सारी बुक्स पर और कॉपीज़ पे उनके नेम राइट कर देती हूँ। साथियों, जब मैं इनकी बुक्स और कॉपीज़ पे नेम डाल ही रही थी तब मेरे हस्बैंड जो है एक नया कंपास और नया टिफ़िन लेके लक्ष्य के लिए आ गए थे। उन्होंने मुझे नीचे ही छोड़ दिया था और बोले मुझे ज़रूरी काम है, मैं जाता हूँ। मैंने सोचा सच में कोई ज़रूरी काम होगा, लेकिन वो लक्ष्य के लिए न्यू कंपास और न्यू टिफ़िन लेने गए थे। मैंने कहा था हम पुराने से ही काम चला लेंगे, लेकिन वो बोल रहे थे कि जब सब चीज़ें नई है तो ये भी नया ही होना चाहिए। तो फिर मैंने भी कह दिया चलो अच्छा है। अब आप देख रहे होंगे कि नेम वगैरह सब चल रहा है। साथ ही साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये सभी काम आप भी कर रहे होंगे और ऐसा ही अपने बच्चों का बैग भी आप तैयार कर रहे होंगे। साथी दोस्तों, बस अब मैं यहीं वीडियो को एंड करती हूँ। आप सभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।